देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना सरकारी आवास सोमवार को खाली कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के 40 दिन बाद धनखड़ ने अपना सरकारी आवास खाली किया है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के तार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाए जाने के प्रस्ताव से जुड़े हुए थे। हालांकि इस पर अब तक न धनखड़ की तरफ से कोई टिप्पणी की गई है और न ही कोई आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को खूब उछाला। सरकारी आवास खाली करने के बाद अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति कहां रहेंगे। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से ही जगदीप धनखड़ सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। कहा जा रहा है कि अब धनखड़ छतरपुर के गदाईपुर में एक प्राइवेट घर में शिफ्ट हो गए। हालांकि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। सरकार जब टाइप 8 बंगला आवंटित करेगी तो वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे जगदीप धनखड़ को 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड वाला बंगला आवंटित हुआ है, लेकिन इसे तैयार होने में अभी करीब 3 महीने लगेंगे। तब तक धनखड़ छतरपुर में रहेंगे। ये अभय चौटाला का फार्म हाउस है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी अपने लिए सरकारी आवास को लेकर शहरी विकास मंत्रालय को नियम अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलने वाले सरकारी बंगले के लिए पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक उन्हें सरकारी बंगला अलॉट तो नहीं किया गया है। जब तक उन्हें सरकारी बंगला अलॉट नहीं होता है तब तक वो छतरपुर के फार्म हाउस में रहेंगे। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए 34 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर टाइप 8 का बंगला खाली करा लिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राजस्थान में पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन के लिए आवेदन किया था। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे थे। उन्होंने जुलाई 2019 तक पूर्व विधायक के रूप में पेंशन प्राप्त की थी। धनखड़ के पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त होने के बाद ये पेंशन रोक दी गई थी। अधिकारियों ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद से 21 जुलाई को हटने के बाद धनखड़ ने पूर्व विधायक के रूप में पेंशन बहाल करने के लिए राजस्थान विधानसभा सचिवालय में नए सिरे से आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि सचिवालय ने इस आवेदन पर प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनकी पेंशन उपराष्ट्रपति के रूप में उनके इस्तीफे की तारीख से लागू होगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि धनखड़ के 42,000 रुपए तक पेंशन पूर्व विधायक होने के नाते मिल सकती है। इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते धनखड़ लगभग 2 लाख रुपए प्रतिमाह पेंशन, टाइप 8 बंगला, एक निजी सचिव, एक अतिरिक्त निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक चिकित्सक, एक नर्सिंग अधिकारी और 4 निजी परिचारक पाने के हकदार हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति का निधन होने की स्थिति में उनके जीवन साथी को टाइप 7 श्रेणी का आवास भी मिल सकता है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि धनखड़ के इस्तीफे के तार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग लाए जाने के प्रस्ताव से जुड़े हुए थे। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया। कहा जा रहा था कि विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण धनखड़ सरकार के निशाने पर आ गए थे। वहीं धनखड़ के इस्तीफे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सभी अटकलों पर विराम जरूर लगा दिया था। नहीं, मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या? है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना।
वहीं धनखड़ के इस्तीफे के कुछ दिन बाद भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का ऐलान भी कर दिया। एक और जहां सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से मैदान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी हैं। 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में धनखड़ के आवास बदलने से एक बार फिर से वो चर्चाओं में आ गए हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।